Hello बच्चों, let's see this question. This question says a situation is shown in which two objects A and B start their motion from same point in same direction. तो दो objects A and B दोनों same point से अपना motion start कर रहे हैं और same direction में जा रहे हैं. Graph of their velocity against time is drawn. तो velocity versus time graph यहाँ पे given है. UA and UB उनकी initial velocities हैं. T टाइम है जिसके बाद वेलोसिटीज A एंड B ऑब्जेक्ट की इक्वल हो जाती है और इस T की वैल्यू गिवन है 4 सेकेंड. ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद A एंड B आपस में मिलेंगे, यानी कि इनके डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम बाद सेम हो जाएगी. डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगी मतलब कि इनके लेट्स से T टाइम के बाद ये मिल रहे हैं. यहाँ पे मान लो कि ये T टाइम के बाद मिलेंगे इस तरीके से. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अंडर बोथ द ग्राफ सेम हो जाएगी, मतलब एरिया अंडर बोथ द ग्राफ सेम होना चाहिए तभी मिलेंगे. एक सेकेंड दोबारा समझाती हूँ. ये क्या है, B के लिए है ग्राफ, और अगर A के लिए ग्राफ बनाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया अंडर द A ग्राफ. ठीक है, तो अब देखो हमने कहा कि दोनों A एंड B कब मिलेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ A एंड B क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, विल बिकम इक्वल. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगी, जब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल हो जाएगा. यानी कि ये जो एरिया है, लेट्स से ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ठीक है, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है S और ये पॉइंट है T. तो ये जो एरिया है, एरिया R, इसको भी कोई हम नाम दे देते हैं, U दे देते हैं. ठीक है, तो ये जो एरिया है R T U Q S, इस कर्व में ये जो एरिया है रेड से शेडेड है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया S, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व. इसको V ले लो तो ये हो जाएगा VPUQS. ठीक है, ये वाला एरिया, ब्लू वाला शेडेड एरिया. तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये जो दोनों का कॉमन पार्ट है जिसमें ब्लू एरिया भी है और रेड एरिया भी है, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट ही हो जाएगा. ये SVTUQ वाला एरिया ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है, एरिया RTV किसके इक्वल हो जाएगा, TPU के एरिया के इक्वल. ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल्स बन रही हैं दोनों, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले लो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरीके से. तो RTV का जो एरिया है वो आ जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर, कितना है, ये 4 सेकेंड का परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, कितना है इसका, बेस इसको ले लो A पॉइंट, तो AR जो बेस है इसका ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AR हो जाएगा ये, करेक्ट. और एरिया अंडर TPU इसमें कितना हो जाएगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, T टाइम के बाद ले रहे हैं हम, T-4 हो जाएगा ये, T-4, और बेस कितना हो जाएगा, इसको B पॉइंट ले लो तो 2 टाइम्स ऑफ PB, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, AR को क्या लिख सकते हैं, अगर AR को हमें AT की टर्म्स में लिखना है तो ये थीटा अगर एंगल है, दिस इज द एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा. ठीक है, इसको ऐसा करो BU की टर्म्स में लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसी थीटा की टर्म्स में हम समझ जाएंगे. BU 2 टाइम्स ऑफ BU लिख लिया इसको. ठीक है, तो अब देखो ये थीटा, यहाँ से tan थीटा अगर हमें लिखना है, tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AR अपॉन T. और अगर हमें राइट हैंड साइड वाले ट्राइंगल में लिखना है तो यही tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको अलग से लिख लो, यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात की जा रही है, इसमें tan थीटा आ जाएगा BU अपॉन इसका बेस, दैट इज T-4. ठीक है, ये जो है T-4 है, ये इतना, और ये है 4 सेकेंड्स. ठीक, अब देखो BU की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये BU है, BU की जगह ये पुट कर देंगे tan थीटा इंटू T-4, और ये हाफ से हाफ भी कैंसिल आउट कर दो,
तो यहाँ पे t-4 ऑलरेडी है, यहाँ बचेगा 4 इंटू AR की जगह पुट कर देंगे tan थीटा इंटू टी। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, t की वैल्यू तो 4 ही है तो यहाँ पे 4 भी पुट कर सकते थे, इसको AR/4 लिख लो। तो ये हो जाएगा 4 है ना, यहाँ पे दिस इज 4। तो t-4 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4 के स्क्वायर के, यानी कि t-4 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो t इज इक्वल हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8 सेकेंड। तो कितने टाइम बाद ये मिलते हैं, 8 सेकेंड के बाद, विच मीन सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।